हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग प्राकृतिक संख्याएं अभ्यास 1B के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ने से जो अभ्यास होता है उसको करने में आसानी होती है और अच्छी तरह से समझ में भी आता है। तो वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको पूरी बात नहीं समझ में आएगी। आप पूरी वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इकाई 1 प्राकृतिक संख्याएं अभ्यास 1B महत्वपूर्ण बिंदु। प्राकृतिक संख्याएं इकाई का नाम है, चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्याएं जान लेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं की परिभाषा क्या है। गिनती करने वाली संख्याएं ही प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं की परिभाषा में यह बताया गया है कि जिनकी सहायता से हम गिनती करते हैं उन्हें ही प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आदि। हम लोग इन्हीं संख्याओं की सहायता से चीज़ों की गिनती करते हैं। तो ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत नहीं है। बहुत सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। पॉइंट 2, प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। यहाँ पर हम लोग यह सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे लिखा जाता है। हम लोग इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर हम लोगों को 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर लिखना है। हल। पहले हम लोग एक रेखा खींचेंगे। यह आपका रेखा है। अब हम लोग समान दूरी पर इस तरह से बिंदु रख लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम लोगों को 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर लिखना है। तो इसलिए 10 तक इस तरह से कर लेंगे। फिर लिखेंगे 1, ये लिखेंगे
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से हम लोग संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं को ले सकते हैं। पॉइंट 3, चीज़ों की गिनती 1 से प्रारंभ होती है, इसलिए एक सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें बताया गया है कि एक सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या है। अब हम लोग पूर्ववर्ती संख्या के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या का अर्थ होता है ठीक पहले आने वाली संख्या। किसी प्राकृतिक संख्या में से एक घटाने पर उसके ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। इस परिभाषा में यह बताया गया है कि किसी संख्या में से एक घटाने पर जो संख्या आती है पहले वाली संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 10 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर 10 माइनस 1 बराबर 9। तो 10 की पूर्ववर्ती संख्या आपका 9 होगा। नंबर 5, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या को उत्तरवर्ती संख्या भी कहा जाता है। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या का अर्थ होता है ठीक बाद में आने वाली संख्या। पहले हम लोग इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर उसकी अगली
प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है जिसे उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या आती है वह संख्या पहले वाली संख्या की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 15 की अनुवर्ती संख्या बराबर 15 प्लस 1 बराबर 5 1 6 1 लिख देंगे 16। तो 15 की अनुवर्ती संख्या आपका 16 होगा। किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या मालूम करने के लिए उस संख्या में एक जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या मालूम करने के लिए उसमें से एक घटा दिया जाता है। नंबर 6, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसलिए कि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे बड़ी होती है। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे बड़ी होती है। जैसे मैं कहूँ कि 5, तो 5 से बड़ी आपकी संख्या 6 होती है। अगर मैं कहूँ कि 10, तो 10 से बड़ी संख्या आपका 11 होती है। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती क्योंकि उसके बाद वाली प्राकृतिक संख्या उससे बड़ी होती है। नंबर 7, संख्या रेखा पर हर एक संख्या अपनी बाईं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से बड़ी होती है और अपनी ओर की हर एक
प्राकृतिक संख्या से छोटी होती है। जैसे इसको हम लोग संख्या रेखा के माध्यम से समझेंगे। ये आपका रेखा है। अब इस पर हम समान दूरी पर इस तरह से बिंदु रखेंगे, 5, 6, 7, 8। इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस संख्या रेखा पर मैं प्राकृतिक संख्या 5 को लेता हूँ। प्राकृतिक संख्या 5 के दाएं तरफ जो आपका 6 है यह बड़ी है, और जो आपका बाईं तरफ है 5 के बाईं तरफ आपका छोटा है। एक पहली और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इसलिए एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसमें बताया गया कि एक पहली और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। एक को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्याओं का पूर्ववर्ती संख्या है, लेकिन एक की पूर्ववर्ती संख्या कोई नहीं है। इस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या मालूम करने के लिए उसमें से हम एक घटाते हैं। जैसे अगर हमको 5 की पूर्ववर्ती संख्या मालूम करना हो तो 5 में से हम एक घटाएंगे तो आपका 4 आएगा। तो 5 की पूर्ववर्ती संख्या आपका 4 होगा। 7 की पूर्ववर्ती संख्या आपका 6 होगा। तो किसी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या मालूम करने के लिए एक हम घटाते हैं। अगर हमको 1 की पूर्ववर्ती संख्या मालूम करना हो तो 1 में से हम एक घटाएंगे तो आपका 0 आएगा, और 0 आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्रमागत संख्याएं। क्रम से आने वाली प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे क्रमागत संख्याएं की परिभाषा में यह बताया गया है कि अगर संख्याएं सीरियल से आ रही हैं तो उन्हें हम क्रमागत संख्याएं कह रहे हैं। जैसे 2, 3, 4, 2, 3, 4। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हर एक संख्या के बाद ठीक बाद वाली संख्या आ रही है, इसलिए ये सभी संख्याएं क्रमागत संख्याएं हैं। मैं आशा करता हूँ कि इसमें जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं उन सबको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो से फ़ायदा हुआ हो, लाभ हुआ हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।